हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट और चंडीगढ़ आईटी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आउट हुई है उसके लिए करंट अफेयर बूस्टर से करंट अफेयर का पार्ट 5 देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद गोवा गवर्नमेंट टू लॉन्च चवते बाजार 2023। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गोवा के साथ यानी कि गोवा गवर्नमेंट के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है, किसके लिए? चाहवते बाजार 2023 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, स्विगी ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट यूटी टॉप्स the list of most criminal cases according to the latest report released by the Association for Democratic Reform यानी कि ADR and National Election Watch यानी कि NU in September 2023। तो मोस्ट क्रिमिनल केसेस सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपका आईटी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एट विच प्लेस पीएम मोदी इनोग्रेटेड 118 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। तो कौन सी प्लेस पे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है 118 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे जो है वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये कौन सी स्थान पर है? ये है मांड्या। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड अ क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप कॉल्ड क्रिकपे। तो किसने ये लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च की है किसने? आपका अशनीर ग्रोवर ने। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सी ऐप है? क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल सेशन 2023 ऑफ ASSOCHAM। तो एसोचैम was established in 1920 by a group of chambers of commerce led by the Calcutta Trade Association. The goal of ASOCHAM is to reduce trade barrier while fostering a conducive environment for growth of trade and industry in India। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिसेंटली द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 was held in which of the following cities। तो हम सबको पता है कि काला घोड़ा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कौन सी एक्सरसाइज है? 8th एक्सरसाइज है ये। वाज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो डेजर्ट फ्लैग 8th जो है एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। यूएई में ये ऑर्गेनाइज की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ये बुक किसने लिखी है? मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ये लिखी है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर करण सिंह ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी वर्चुअली होस्टेड द डैश इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीट रिसेंटली। तो यूनियन मिनिस्टर जी शंकर रेड्डी वर्चुअली होस्टेड द डैश, कौन से नंबर की है ये मीटिंग? ये आपको बताना है। कौन सी मीटिंग है? इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीट रिसेंटली। तो कौन से नंबर की है? ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, पहली मीटिंग थी ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, इन अप्रैल 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ केरलाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। व्हाट विल बी द रूट ऑफ दिस ट्रेन? तो केरलाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका रूट आपको बताना है कि इस रूट ये कौन से रूट पे चलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास तिरुवनंतपुरम टू कासारागोड। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि मिस्ट्री स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट ऑन 1 फरवरी 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिस्ट्री स्कीम जो है वो कौन सी किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो मिस्ट्री स्कीम जो है वो मैनग्रोव्स ट्री से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेट अप अंडर पीएम मित्र स्कीम।
तो कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो सेटअप यानी कि बनाए गए हैं अंडर पीएम मित्र स्कीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन क्या पे आते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास, who has become the first woman in the sport to have a stadium named after her in रायबरेली? तो आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन है स्पोर्ट के अंदर जिसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है इन रायबरेली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट करके कि जो रानी रामपाल हैं वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, उस स्पोर्ट का नाम आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गरुड़ा एरोस्पेस हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव द गवर्नमेंट्स एग्री ड्रोन सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी लोकेटेड? आपको बताना है कि जो गरुड़ एयर स्पेस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जिसने फर्स्ट कंपनी है जिसने रिसीव करा है गवर्नमेंट्स एग्री ड्रोन सब्सिडी, किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट्स टाइम टू वेटलैंड रिस्टोरेशंस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी थीम किसकी? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की। और ये थे आज की वीडियो के हमारे पास 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम बहुत सारे करंट अफेयर्स कर लेंगे आपके एग्जाम तक, जो कि आपके आईटी पुलिस कांस्टेबल और क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा इस तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।